तारकासुर के वध के बाद उसके 3 महापराक्रमी पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताते हुए मना कर दिया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से एक ऐसा अनोखा वरदान मांग लिया जिसके तहत असुर शिल्पी मैदानव ने अंतरिक्ष में उड़ने वाले 3 अभेद्य और विशाल नगरों का निर्माण किया, जिनमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया और इन्हें वरदान प्राप्त था कि ये तीनों शहर ब्रह्मांड में अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहेंगे और केवल तभी नष्ट हो सकेंगे जब हजारों वर्षों में केवल एक पल के लिए ये तीनों एक सीधी रेखा में आएं और कोई महायोद्धा एक ही बाण से इन तीनों को एक साथ भेद दे। इस अभेद्य सुरक्षा कवच के अहंकार में आकर इन तीनों भाइयों, जिन्हें त्रिपुरासुर कहा गया, उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं व ऋषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर व्याकुल देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए स्वयं महादेव ने युद्ध की कमान संभाली और पूरी सृष्टि की शक्तियों को मिलाकर एक ऐसा दिव्य और अकल्पनीय अंतरिक्षीय रथ तैयार किया गया, जिसमें स्वयं पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके 2 विशाल पहिए बने, मंदराचल और सुमेरु पर्वत धनुष बने, नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा बने, स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने और साक्षात भगवान विष्णु उस रथ के मुख्य अमोघ बाण बने, जिसके अग्रभाग में अग्निदेव और पंखों में वायुदेव विराजमान थे। जब युद्ध की अंतिम घड़ी आई और हजारों वर्षों के इंतजार के बाद अंतरिक्ष की गहराइयों में वो अत्यंत दुर्लभ क्षण आया जब तीनों उड़ते हुए शहर एक सूक्ष्म सेकंड के लिए एक सीधी रेखा में आए, तब देवताओं में घबराहट फैल गई, क्योंकि चूक होने पर अगला मौका हजारों साल बाद आता। लेकिन साक्षात महाकाल ने मुस्कुराते हुए अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और जैसे ही विष्णु रूपी उस महाबाण को मुक्त किया, उसने ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीरते हुए एक ही प्रहार में तीनों अभेद्य शहरों को आपस में जोड़कर धधकती हुई राख के ढेर में बदल दिया और त्रिपुरासुर का समूल नाश कर दिया। जिसके बाद देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और महादेव हमेशा के लिए त्रिपुरारी कहलाए। लेकिन महादेव की यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अधर्म का अंत करने और अपने परम भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने समय समय पर ऐसे भयंकर और रहस्यमय अवतार लिए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं काल भी कांप उठा। आखिर क्या थी शिव के उन सबसे डरावने और चमत्कारी रूपों की गुप्त कहानी? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस सीरीज का अगला धमाकेदार एपिसोड। हर हर महादेव।